तिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। अध्याय 12 में भक्ति योग, कौन भक्त मुझे प्रिय है, इसकी अलग अलग व्याख्या सुनने के बाद अब अर्जुन के पास एक दूसरे लेवल का सवाल उठ रहा है कि प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, इनके बारे में मैं जानना चाहता हूं। ओ केशवा, कृष्ण का जो पर्यायवाची नाम है, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रकृति, व्हाट इज पुरुषा। पुरुष और प्रकृति, ये ब्रह्मांड में दो चीज बताई गई है, मूलतः सांख्य योग में आती है। च और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है। शिवानंद गीता में लिखा है कि कुछ पुस्तकों में यह श्लोक उपलब्ध नहीं है। अब ये एक बात समझ में नहीं आई, ऐसा क्यों है। चलिए अभी हम अर्जुन के सवाल के बाद कृष्ण का जवाब देखते हैं। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। इदं शरीरं कौन्तेयं क्षेत्रम अभिधीयते। यह जो शरीर है इसको कौन्तेय, कुंती पुत्र, क्षेत्र कहा जाता है, माना जाता है। एतद्यो वेत्ति
तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। और जो ऐसा जानता है इस यानी कि शरीर को क्षेत्र और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ। जो जानने वाले हैं वो ऐसा कहते हैं ये शरीर क्षेत्र है और इस शरीर को जानने वाला जो है वो क्षेत्रज्ञ है। शरीर और शरीर को जानने वाला आत्मा, देही, उस सेंस में यहाँ पर बातें हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम भगवद गीता की टर्मिनोलॉजी को थोड़ा देखेंगे तो मामला थोड़ा सा गहरा हो जाता है। क्या क्या गहरा होता है वो देखते हैं। एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। एक तो कृष्ण गीता, ये गीता में मम मत, मेरे मत में ऐसा आता है जगह जगह। यानी कि कृष्ण जब बोल रहे हैं, व्यास जब लिख रहे हैं तो अपने आप को ही ऑल सुप्रीम अथॉरिटी बहुत जगह पे नहीं बता रहे। विराट रूप में बोलते हैं, विश्व रूप दर्शन योग में, राज विद्या योग में, लेकिन मेरे मत में, मम मतम, ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड मिलती है भगवद गीता में। खैर वो तो खैर कई जगह पे है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भारत अर्जुन का पराची नाम। सभी क्षेत्रों में मुझको ही क्षेत्रज्ञ जानो। यानी कि ये ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस से फिर से बोल रहे हैं। सभी क्षेत्रों में मुझको ही क्षेत्रज्ञ जानो। ब्रह्म जो है वो सभी देहधारियों में, सभी जीवों में एक ही है। अभी इस श्लोक में उसकी बात हो रही है। I am the knower of all the individual field of activity. The understanding of body is called field of activities. क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को ही जानना वास्तव में ज्ञान है। हम ज्ञान, अगर हम हर चीज को हम ज्ञान बोल देते हैं, लेकिन जो वास्तविक ज्ञान है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानना वाला ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। और विभूति योग में भी आया था, सब विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। तो जो मेन जानने वाली बात है वो तो क्षेत्रज्ञ आत्मा को जानना ही है। यह हम ब्रह्म विद्या के शास्त्र से सीख सकते हैं। और यहाँ पर वननेस कॉन्शियसनेस भी आ गया। सभी क्षेत्रों में मैं क्षेत्रज्ञ नहीं। यहाँ पे इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल सोल की जो बातें हैं वहां पर इंडिविजुअलिटी होता है जनरल स्पिरिचुअलिटी में, लेकिन यहाँ पे तो वननेस कॉन्शियसनेस का हो रहा है। सभी क्षेत्रों में मुझको ही क्षेत्रज्ञ जानो। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। इस क्षेत्र का, उस क्षेत्र का जो विकार है, जो प्रभाव है और उसकी जो प्रकृति है, यद्विकारी यत् प्रभावश्च, उसको, उसके बारे में मुझसे सुनो। क्षेत्र के बारे में,
यानी कि जो बॉडी है या लोअर सेल्फ है, अब उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। और ऐसा पहले भी आ चुका है। हम देखें 7वें अध्याय में आया था। जब मेरी 8 प्रकृति के बारे में बात थी, ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। 7.4 ज्ञान विज्ञान योग 7th चैप्टर में शिवानंद गीता है, तो पेज नंबर 168 उसमें हम बैक करके वापस जाएं। पुरानी चीजें, मिलती जुलती चीजें हमने जो देखी हुई हैं उसको देख लें। अध्याय 7 का श्लोक नंबर 4 खोलिएगा। पेज नंबर 168 शिवानंद गीता में। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये पंचभूत, मनो बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 लोअर प्रकृति है। परा और अपरा का ये डिस्क्रिप्शन 7.4 में आया था, तो वहां भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा हुआ। अब 7.4 को ध्यान में रखते हुए हम 13 चैप्टर में जो चल रहे हैं वहां पे फिर से आ जाए। जो गीता लेकर बैठे हैं 7.4 आप अपने गीता में लिख लें, ताकि आपको पुराना भी आप पढ़ते रहा करें। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। इस क्षेत्र
क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्र को जानता है, जो बॉडी को जानता है, मैटर को जानता है, उसके विकार और उसके प्रभाव के बारे में मुझसे सुनो। और अब बता रहे हैं कि जो ऋषि हैं वो अलग बहुत सारे गीतों में, छंदों में, विविध विविध प्रकार से, अलग अलग ढंग से, ब्रह्मसूत्र के पद से उसके बारे में बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं। तो बस एक इनडायरेक्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो तुम अभी सुनने वाले हो, ये इसके बारे में ऋषियों ने भी कहा है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रियगोचराः। महाभूत, तो पंच महाभूत होते हैं, 5 एलिमेंट्स, वो हो गए। अहंकार, ये अहंकार सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाला अहंकार नहीं है, ये आई कॉन्शियसनेस वाला है। अहम मतलब मैं, और आकार हूं, द आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ, फीलिंग ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ इज अहंकार। बुद्धि, व्यक्त, अव्यक्त, यहाँ पर व्यक्त है, वो संधि विच्छेद वाला अगर हम देखते हैं तो यह बात समझ में आएगी। संस्कृत में शिवानंद गीता में भी शब्दार्थ देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त और इंद्रियां, जो 10 मात्रा होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, और इनमें इंद्रियों को चलाने वाला मन। यह श्लोक अपने आप में पूरा नहीं है, आगे के श्लोकों के साथ इसका कंप्लीट मीनिंग बनेगा, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस जो है खत्म नहीं हो रहा है। जो हमारा क्षेत्र है, शरीर है, लोअर सेल्फ है, उसके कंपोनेंट के बारे में इसमें बात आई। 7.4 में भी हमने देखा था, यहाँ भी। फाइव के बाद 6 में हम देखें, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। इसका जो विकार है उसका, उसके उदाहरण के रूप में, उसके प्रकार के रूप में आ रही है बात। इच्छा है, द्वेष है, सुख और दुख है। संघात मतलब समूह, चेतना का समूह। धृति, धैर्य। ये जो विकारों सहित क्षेत्र हैं, जो उसके अंदर ये सब आता है, उससे समाहित है। ये मन की भी अवस्थाएं हैं। पंचभूत, मन, बुद्धि और अहंकार, उसमें ये जो मन है उसका, उसके अंदर यह सब बताया जा रहा है। मन के अंदर क्या क्या आता है।
ठीक है, तो यहां देखिए, अब यहां पर भी चेतना आ जा रहा है। तो चेतना से ही मन निकला। चेतना जो कॉन्शियसनेस है वो तो सब जगह है। जो हमारा लोअर सेल्फ है, लोअर माइंड है, उसके अंदर भी तो चेतना आती ही है। ठीक है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट चेतना की बात नहीं है। अगर हम अपने मन को कल्चर कर रहे हैं और चेतना के प्रति जागृत हो रहे हैं, तो मन भी तो चेतना का ही एक्सटेंशन है। जो हमारा लोअर सेल्फ है वह भी तो हायर सेल्फ का ही एक्सटेंशन है। 7 श्लोक में है, इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। अमानित्व, मान का अभाव, आई एम सुपीरियर, इस फीलिंग का भाव, आदंभित्व, दंभ, छल कपट नहीं होना, अहिंसा, क्षमा, शांति, आर्जवम, सरलता, सिंप्लिसिटी, आचार्यो उपासनम, आचार्य के पास उनकी सेवा करते हुए रहना बैठना, शौचम, क्लीनलीनेस, स्थैर्य, आत्मा विनिग्रह, स्थैर्य, स्टेबिलिटी, स्टेडफास्टनेस, आत्मा विनिग्रह। अगर आत्मा का आत्म संयम, कल्चर ऑफ सेल्फ, यह सब अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं क्षेत्रज्ञ के बारे में। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। इंद्रियों का अर्थ, मन को इंद्रियों के अर्थ से वैराग्य में लाना। जो इंद्रियों का अर्थ है, इंद्रियां जिसमें इंटरेस्टेड होती हैं, ज्ञान इंद्रियां, देखना सुनना, उनसे वैराग्य। और अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ, ओल्ड एज, व्याधि डिजीज, ये सभी दुख हैं। और दुख के इन दोषों के दर्शन करते हुए, इनके प्रति अवेयरनेस रखते हुए मन में वैराग्य लाया जा सकता है। और इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियां जिसमें जाती हैं उनमें नहीं जाए जब हमारा अटेंशन मृत्यु पे हो। अगर आज हम मरने वाले हैं, अगर आपको इस बात का होश हो, तो क्या आप किसी भटकाव में भटक सकते हैं? क्या आप झगड़ा कर सकते हैं? क्या आप इंद्रियों के किसी इंटरेस्ट में रह सकते हैं? नहीं रहेंगे। तो क्षेत्र का जो प्रभाव है, बॉडी कॉन्शियसनेस में जीना, इंद्रियों में जो इंद्रियां, उनसे वैराग्य
लाने के लिए यहाँ पर बात आ रही है कि उनका दर्शन करते रहना। अवेयरनेस ऑफ फ्रेजिलिटी ऑफ दिस बॉडी, टेम्पररी नेचर ऑफ दिस बॉडी। ये शरीर तो क्षण भंगुर है, शरीर तो कभी समाप्त हो सकता है। इस शरीर में बुढ़ापा आएगा, मृत्यु आएगी, लेकिन हम उतना फार साइटेडनेस नहीं रख पाते, इसलिए हम उसमें डूब जाते हैं। जो देखता है वो वैराग्य में रहता है और उसके पास अहंकार का भी अभाव होता है। जब कभी आप बीमार पड़े हों, बिस्तर पकड़ लिए हों, अगर उसका आपको याद रहे और फिर आपके अंदर अहंकार नहीं आ सकता, अहंकार को दूर करने का, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने का एक तरीका ये भी है कि अपने शरीर की क्षण भंगुरता और जो वो कभी बीमार हो जाता है, कभी दुख आते हैं, उसको याद रखना। अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना। कभी भी यह शरीर, यह क्षेत्र जो है वो व्याधि में जा सकता है। इट्स नॉट नेगेटिव थिंकिंग, इट्स फॉर ह्यूमिलिटी। अहंकार ना आए और वैराग्य में हो। असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु। आशक्ति, अनाशक्ति, अनभिष्वंग मतलब देहाभिमान का अभाव। लास्ट श्लोक में हमने देखा, अगर बुढ़ापा, बीमारी, उनकी संभावनाओं पर अगर ध्यान हो तो शरीर का अहंकार नहीं आएगा। यहाँ पे अनभिष्वंगा वो उसी सेंस में है। अनाशक्ति, अनभिष्वंगा, पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र, स्त्री, गृह, इनमें नित्य सम चित्तत्व, एक समान रहना। इष्टानिष्टोपपत्तिषु, अभिष्ट और अनभिष्ट की प्राप्ति में। समता की बात फिर से देखिए आगे यहाँ पे, जो हमारा इष्ट है, जो हम चाहते हैं, और जो अनिष्ट है, जो हम नहीं चाहते हैं, उन दोनों की प्राप्ति में, पुत्र के मामले में, घर के मामले में, स्त्री के मामले में, जो भी हम चाहते हैं और जो नहीं चाहते, उनकी प्राप्ति में समचित्त में रहना। इक्वानिमिटी, समचित्तत्व, अनाशक्ति, अनभिष्वंगा, नॉन अटैचमेंट। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि। मयि चान्य योगेन, मयि चानन्य योगेन, मुझमें अनन्य योग से भक्ति। अव्यभिचारिणी, अविचल। विविक्त देश सेवित्व, एकांत में वास करना या एकांत में वास करने के लिए हमेशा तैयार रहना। आरति, रत नहीं हो जाना, उसमें डूब नहीं जाना। जन संसदी, मानव समाज में, इस दुनिया में।
इस दुनिया में डूब नहीं जाना, एकांत में रहना, विविक्त देश सेवित्व या एकांत में रहने के लिए तैयार रहना। लोनलीनेस से हम घबराते हैं तो फिर अभी हम मन के तल पे जी रहे हैं। इस क्षेत्र का जो लोअर विकार है उसमें हम जा रहे हैं। कभी भी एकांतवास की बात हो, सहज रूप से सहर्ष खुशी खुशी जाने के लिए तैयार। राम को जाना का आदेश मिला वनवास का, सहर्ष खुशी इजीली ही एक्सेप्टेड। हम लॉकडाउन में हैं, नहीं बाहर जाने का मौका मिलता है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं जा पा रहे। यहाँ पर देखिए है कि ये जो जन संसदी है, जो ये जो लोग हैं, संसार हैं, उसमें आरती, उसमें डूबना नहीं। अकेले जीना के लिए तैयार रहना। अगर हम अनन्य योग से भक्ति करना चाहते हैं तो एकांतवास सहायक है। चलिए, एकांतवास नहीं भी कर रहे हो, अगर कभी करने का सिचुएशन आता है तो सहर्ष रूप से तैयार रहना। कभी भी अकेलेपन से घबराए नहीं। अकेलापन, एकांत तो साधना में विशेष सहायक है। हम हमेशा कंपनी चाहते हैं, इस भाव से बाहर आए। ये सभी श्लोक सब सीक्वेंस में है, तब उनका मीनिंग बनता है। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान में तत्व ज्ञान के दर्शन के लिए नित्यम, नित्य स्थिति, हर दिन अध्यात्म ज्ञान में रहने के लिए, समझने के लिए यह सब ज्ञान कहा गया है। इसके अलावा जो अन्यथा है, जो दूसरी चीजें हैं, वह ज्ञान है। इंद्रियां किन चीजों में जाती हैं? अध्यात्म में अगर हम लंबे समय से हैं तो यह सब बातें हमारे लिए फैमिलियर ही होगी, लेकिन भगवत गीता में भी यही बात कही गई है। यह बात जानते हुए आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ, दिस इज अध्यात्म ज्ञान। तत्व ज्ञान के दर्शन के लिए जो अभी तक कहा गया वो ज्ञान है। एतज् ज्ञानमिति ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। अब मैं तुम्हें जो जानने लायक है उसको कहूंगा, जिसको जानने से पर ब्रह्म, इमॉर्टलिटी पा लेते हैं। तो ज्ञान क्या है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान क्या है, वह सब बातें इसमें आ रही हैं। हम समझ लें। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, प्रकृति और पुरुष का मैं
को जानने में मैं इच्छुक हूं केशव। यहां से बात शुरू हुई। शुरू के श्लोकों में थोड़ी थोड़ी बात बताई और आज इतना तक देखते हैं, आगे फिर हम देखेंगे। इस श्लोक में, इस चैप्टर के इन श्लोकों में अभी तक कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं आ रही है। इंद्रियों के बारे में, इंद्रियों के विकार के बारे में, मन किन चीजों में अटकता है उसके बारे में हम जानते हैं। हाँ, ये बात एक आपने सुनी भी होगी पहले, लेकिन फिर से आ रही है। ध्यान रखें कि अगर हम शरीर की क्षण भंगुरता, जरा, व्याधि, मृत्यु, इन दोषों का दर्शन करते हैं कि यह आता है, आने वाला है, तो फिर हमारे भीतर अहंकार नहीं आएगा। इंद्रियों के प्रति, इंद्रियां जिनमें विरक्त, उसमें रत होती हैं, उनमें वैराग्य आएगा। तो अनासक्ति को पैदा करने का, डिटैचमेंट पैदा करने का यह भी एक तरीका है। लेकिन ये बात भी जाने कि ये